सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के तमाम निवेशक साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज 12 तारीख हो गया, 12 अक्टूबर, और 2 दिन के बाद यानी कि मंगल को मंगल होने की कामना के साथ आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को समर्पित करते हैं हमारे ऐसे तमाम निवेशक साथियों को जिन्होंने संस्था के ऊपर पूरा विश्वास किया और तमाम ऐसे कर्तव्योगी साथियों को जो पूरी तरह से समर्पित रहे इस पूरे महायुद्ध के दौरान। क्योंकि जो कुछ 12 तारीख आज हो गया, 2 दिन के बाद यानी कि 14 अक्टूबर को मंगलवार वाले दिन होने वाला है, उसको लेकर थोड़ा सा विचित्र सी मन में शंका है। और वो शंका ये नहीं कि सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस महोदय की अध्यक्षता में बेंच का गठन हो चुका है और साइड पर पूरा लिस्टिंग भी हो चुका है। केवल शंका इस बात का है कि 12 साल 14 साल में जो संघर्ष हमारे साथियों ने, जो संघर्ष हमारे निवेशक साथियों ने किया, क्या जो कदम अब उठाए जा रहे हैं उसको क्या 2-4 साल पहले या 6 साल पहले जब सारश्री जी थे तब नहीं उठाया जा सकता था? इस बात को लेकर थोड़ा सा पीड़ा जरूर है, क्योंकि माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा न कर पाने की वजह से ये तमाम सारी चीजें पैदा हुआ। और ऐसा फिर कैसे और कौन व्यक्ति इसमें बीच में था जिसकी वजह से इन सारी चीजों को निपटाने में मुश्किल हो रही थी, और अब ऐसा क्या हुआ कि मुश्किलें दूर हो गई? क्योंकि परिस्थितियां तो आज भी वही है, न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरा हुआ 25,000 24,000 के समथिंग का जो अमाउंट जमा होने के लिए, और न ही कोई संपत्ति बिका, न कोई और इसमें प्रोग्रेस हुआ। तो अब ऐसी क्या परिस्थिति बदल गई जिसकी वजह से ये जो डील अडानी ग्रुप के साथ जो हुआ है वो डील इस कदर फाइनल हुआ कि पूरा का पूरा सारंडिया समूह इसको लेकर उत्साहित है। ऐसा ये पहले क्यों नहीं हुआ साथियों? इन सारी चीजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी और वो निश्चित रूप से सारा समूह का शीर्ष प्रबंधन इस चीज को इस विषय वस्तु के बारे में बेहतर तरीके से बता सकता है। क्योंकि सहारा श्री जी जब तक हमारे और आपके बीच रहे, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि सहारा के एक एक जमाकर्ता का भुगतान निश्चित रूप से होगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के बंदिशों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट का जो अवमानना वाला जो आदेश है उसको पूरा न कर पाने की वजह से अभी हम मुश्किल में हैं, और जिस दिन ये सारी मुश्किलें दूर होंगी उस दिन आप लोगों के भुगतान होंगे। सब कुछ लुट जाने के बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद, अगर किसी व्यक्ति को इसमें कुछ रास्ता अगर मिल रहा है तो ऐसे बुद्धिजीवियों के बीच में रहकर, तमाम लोगों के बर्बाद हो जाने के बाद, तमाम सारी चीजों के घटित हो जाने के बाद, सारा श्री जी के चले जाने के बाद अगर वो युक्ति, वो रास्ता अगर मिला है तो शायद मेरे हिसाब से अफसोस कर देने वाला है, क्योंकि इसको 4-6 साल पहले भी खोजा जा सकता था। अब इसके बीच में इसकी प्रॉब्लम कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये तो शीर्ष प्रबंधन ही बता पाएगा। लेकिन हम लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि भाई सारंडिया परिवार इतना बड़ा समूह है कि भुगतान तो किसी का नहीं रुकेगा, लेकिन ऐसे भुगतान से भी लोगों का क्या भला होगा जो पूरी तरह से एक तरीके से बर्बाद हो गए हैं। हमारे कार्यकर्ता रोड पर आ गया है, और किन शक्तियों ने सारंडिया परिवार को इन सारी चीजों को करने से रोका, ये सब सारी बातें भविष्य में आप लोगों के सामने आएंगी जरूर। क्योंकि
सत्य को सामने लाने के लिए एक मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति की जरूरत होती है, और ऐसा कौन होगा जो इस सत्य को सामने लाएगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। क्योंकि सारणी परिवार ने कभी इस बात को नहीं कहा कि वो भुगतान नहीं करेगा। हर वक्त, हर समय पेपर के माध्यम से साराश्री जी जब थे तो उन्होंने हर वक्त इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा है कि भुगतान तो निश्चित रूप से होगा। अब क्या फैसला मंगलवार को होने वाला है, क्योंकि 38 पन्नों का जो एफिडेविट या घोषणा पत्र या हलफनामा जो भी दाखिल किया गौतम अवस्थी जी के द्वारा सारणी परिवार की तरफ से, उस पर डिसीजन होगा सोमवार को, नहीं मंगलवार को। और मंगलवार को जब डिसीजन होगा तभी मालूम पड़ेगा कि किस करवट में ये सारी चीजें जाने वाली हैं। सारणी परिवार को जिन जिन बातों को लेकर रिलीफ के लिए बोला गया है, अगर वो रिलीफ मिल जाता है तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर जरूर होगा। और जो डील का बात हुआ है उस डील का मोहर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से परमिशन अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से फिर कोई इफ बट उसमें नहीं रहेगा। भुगतान तो आज नहीं तो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो जाएंगे तो होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या चीजें हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसके बारे में शायद टॉप मैनेजमेंट इस बात को बहुत कम तरीके से जानता होगा। मुझे लगता है कि इतनी सारी समस्याओं से वो खुद घिरा हुआ है कि आम वर्कर, आम निवेशक की प्रॉब्लम को के बारे में सोचना शायद उसको बहुत मुश्किल हो रहा होगा। इसीलिए हम लोग आके आपके बीच में अपनी बातों को रख के थोड़ा सा हौसला बढ़ाने का काम करते रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हम लोगों के भी हौसले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि शीर्ष प्रबंधन की तरफ से वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिला जिसकी हम सब लोग बड़ी उम्मीद करते थे। आज जब ये सारा मामला निपटने के तरफ अग्रसर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ सारणी परिवार का प्रबंधन भी देख रहा है और हिंदुस्तान का एक एक कार्यकर्ता, निवेशक साथी भी देख रहा है। आज मैं आपके बीच में इस तरह की बातें इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि ये रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम लोग इतने दिनों से अपने बातों से आपके बीच में बहुत सारी बातों को रखते चले आ रहे हैं। कभी मुख्यालय के कुछ वरिष्ठों से जो सूचनाएं प्राप्त होती रहती थी उसको लेकर, कभी फील्ड के वरिष्ठों से बातचीत होता रहता, उनकी तरफ से, कभी सुप्रीम कोर्ट की साइड से, कभी कुछ कोई ना कोई स्रोत हम लोगों के बीच में रहते थे। इस वजह से लाखों हमारे कार्यकर्ता इस उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़ते थे कि शायद कुछ राहत भरी खबर हम लोगों को मिल जाए। लेकिन अब जो राहत भरी खबरें आने का जो सिलसिला शुरू होगा 14 अक्टूबर से, तो मुझे लगता है कि वो शायद आप लोगों की सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने वाला है। पर अफसोस इस बात का है कि जो कुछ भी डिसीजन, जो कुछ भी कदम, महत्वपूर्ण कदम प्रेजेंट में उठाए गए हैं उनको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि वो शीर्ष प्रबंधन है। हम फील्ड के वरिष्ठ होने के नाते उनसे केवल रिक्वेस्ट या निवेदन ही कर सकते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लगभग 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो में इस बात को कहा था कि हम एक डेलीगेशन शीर्ष प्रबंधन से मिलने के लिए जाने वाला है। इसके लिए मैंने एक कमांडर स्तर पर एक टीम भी बनाया था जिसमें पूरे हिंदुस्तान भर के टॉप वरिष्ठों का नाम, 11 लोगों का नाम इसमें था, और अनुमति के लिए पत्र भी हम लोगों का मुख्यालय पहुंचा था। वहां से जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ था केवल ये कि अभी लीगल की वजह से काफी सारी उलझी हुई चीजें हैं, उसको सुलझाने के बाद में ही आपकी टीम को हम लोग मुख्यालय पर आमंत्रित करेंगे। और यह कहकर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि उस टीम के द्वारा कुछ ऐसी चीजों को उठाए जाना था जिसमें आप सभी निवेशकों को, कार्यकर्ताओं को तमाम प्रश्नों के जवाब जरूर मिल जाते। और मैंने इस बात को कहा था ये टॉप सीक्रेट है, अभी हम जब लोग ये पूरा का पूरा अपने सारी चीजों को कर लेंगे तब उसके बाद में आपके बीच में आएंगे। लेकिन मुख्यालय के द्वारा जिस तरीके से उसको लिया गया
उसकी वजह से हम लोगों की मुलाकात प्रबंधन के साथ नहीं हो पाई, अन्यथा बहुत सारी चीजें आप लोगों के बीच बिल्कुल क्लियर हो जाती। किसी भी प्रकार के भुगतान की बात हो, चाहे वो रेंटल की बात हो, चाहे ग्लोबल की बात हो, चाहे स्टार से संबंधित बात हो, काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास थे और हमने आप ही के माध्यम से वो कुछ सवालों को लिया था, उसके जवाब शीर्ष प्रबंधन से करने थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। और अब जब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, तो मुझे लगता है कि उन सारे सवालों के जवाब आपको जल्दी ही देखने को सुनने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर आफत लगी होती है और कोई समाधान नहीं दिखता, रास्ता नहीं दिखता, तो वो किसी से भी मिलने से थोड़ा सा जरूर कतराता है, लेकिन जब सभी समाधान रास्ते जब निकल आएंगे तो वो सादर आमंत्रित करता है। शायद यही स्थिति सारा के शीर्ष प्रबंधन का रहा होगा। आज पूरा का पूरा सारांडीय परिवार सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट करोड़ों लोगों की उम्मीद बनकर सामने आया है, क्योंकि सारांडीय परिवार आज तक हमेशा इस बात को कहता आया है कि सारा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जमाकर्ता, एक एक सैलरी वर्कर का, चाहे फील्ड के वर्कर का कोई भी लाभांश नहीं रोकेगा, हर एक का एक एक पैसे का भुगतान होगा। और वो घड़ी तब आ जाएगी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो डील का जो कुछ चुनिंदा संपत्तियों को सेल करने का बात है, वो जब सामने पूरा का पूरा डील दिखाई देगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको आने तक हम लोग इस बात का जरूर इंतजार करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब, क्या आदेश देता है। साथियों, इन सारी चीजों को लेकर से संबंधित समस्त सूचनाओं को लेकर हम आपके बीच में निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। 14 अक्टूबर को शाम तक सभी चीजों का एनालिसिस करके आपके बीच में सारी सूचनाओं को लेकर आएंगे और निश्चित रूप से अपने जमाकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं से मैं हमेशा इस बात का आग्रह करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी तारीख पड़े, कोई भी सूचना मिले, उसको नापिए तौलिए तभी किसी सूचना को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ताक में रहते हैं कि कैसे इसमें मिर्च मसाला लगाकर अपनी रोटियां सेकी जाए। लेकिन हमारे माध्यम से जो सूचना आपके बीच में आएगी वो परफेक्ट होगी और उम्मीद करते हैं कि आप भी इन सारी सूचनाओं का वीडियो जो भी आप तक पहुंचता है उसको आप सोशल मीडिया के हैंडल से जरूर शेयर करिएगा, अपने कार्यकर्ताओं साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, तो निश्चित रूप से कई सारे लोगों का भला हो जाएगा। धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे मैं कहूंगा कि सारे परिवार आपके समस्त प्रकार के लाभांश को देने के लिए प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से आपका हर प्रकार का भुगतान होगा, बस और बस केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग इंतजार करते हैं। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ, नई नई सूचनाओं के लिए आपके बीच में आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, सहारा अपनाओ। समझाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका और कोई गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं और वो उचित नहीं है। जब आप सही हो ऐसे परिस्थितियों में और एग्रेसिव होना चाहिए, आपको और बढ़ के निकल के लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए और व्यवसाय को और बड़ा रूप देना चाहिए। मौका अच्छा होता है। गब्बर, हे गब्बर, बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकाल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।